ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तृतीय स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 22वें अध्याय से लेकर 26वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 22वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज के दूसरे नए चैनल राजीव सिंह को भी कृपया सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित करें। इस नए चैनल के जरिए हम दुर्लभ भजनों को राजीव सिंह की आवाज़ में आधुनिक संगीत के साथ आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ इस चैनल पर दुर्लभ तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा व्लॉग्स के जरिए भारत के सभी तीर्थों का आप सब लाइव दर्शन कर पाएंगे। कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद और स्नेह दें। देवहूति के साथ ऋषि कर्दम प्रजापति का विवाह। महाराज मनु के प्रस्ताव को सुनकर ऋषि कर्दम संकोच से भर उठे। तब मनु जी ने उनसे कहा, हे मुनिवर, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद मंत्रों की रक्षा के लिए आपको अपने मुख से रचा है और उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। हम दोनों ही श्री हरि के इच्छानुसार इस धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। यह मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप कृपया संकोच छोड़ें और मुझ दीन की प्रार्थना स्वीकार कर मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करें। यह गृहस्थोचित कार्यों में सब प्रकार से योग्य है। महाराज मनु की बात सुनकर ऋषि कर्दम ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के उपरांत महाराज मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री और दामाद से विदा लेकर अपनी राजधानी लौट आए। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा अपनी राजधानी बहिष्मतीपुरी आए तो वहां उपस्थित देवगण और गंधर्वों ने उनका हार्दिक स्वागत किया और देवहूति के विवाह का समाचार पाकर तो वे और भी अधिक आनंदित हो उठे। यह वह स्थान था जहां भगवान वाराह ने पृथ्वी को स्थापित किया था। उस समय भगवान वाराह के शरीर से जो रोम झड़कर वहां गिरे थे, वे रोम ही अब हरे भरे घास के मैदानों के रूप में फैल गए थे। यहीं पर महाराज मनु ने वाराह भगवान की पूजा की थी और इसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। यहीं रहकर मनु जी नित्य श्रीहरि के गुणों का गान किया करते थे और उनकी लीला कथाओं को सुना करते थे। विदुर जी,
भगवान श्रीहरि की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने से उनके मनवंतर में व्यतीत होने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। विदुर जी, जो पुरुष श्रीहरि के आश्रित रहता है उसे कभी भी शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। मनु जी सदैव लोकहित के कार्यों में लगे रहते थे। उन्होंने मनुष्यों के सभी वर्णों का यथोचित प्रबंध किया था। इसी से सभी जीव उनका आदर करते थे और निरंतर उनकी स्तुति किया करते थे। अब आप उनकी कन्या देवहूति का चरित्र सुनो। 23वां अध्याय। ऋषि कर्दम और देवहूति का चरित्र। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने के उपरांत देवहूति प्रतिदिन अपने पति की इच्छानुसार उनकी सेवा करने लगी। वह अत्यंत सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन कर्दम मुनि ने देवहूति को मलिनावस्था में देखा तो उससे कहा, प्रिय, तुम मेरी सेवा जिस मनोयोग से कर रही हो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देख पा रहा हूँ। तुम्हारे इस श्रृंगार विहीन रूप का क्या कारण हो सकता है? क्या यहाँ रहकर तुम प्रसन्न नहीं हो या कुछ और बात है? इस पर देवहूति ने कर्दम मुनि से कहा, स्वामी, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का जो दायित्व है आप उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। पति पत्नी का दायित्व है अपने वंश की वृद्धि करना, किंतु आप तो हर समय समाधि में ही लीन रहते हैं। आपको अपनी पत्नी की ओर देखने का समय ही नहीं है, फिर मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? कर्दम मुनि का हृदय अपनी पत्नी की बातें सुनकर दुखी हो उठा। उन्हें लगा कि उनसे बड़ी भारी भूल हो गई है। उन्होंने तत्काल अपनी योग माया से एक विशाल विमान तैयार किया जिसमें तरह तरह की योग सामग्रियों का संग्रह था। सुखपूर्वक सोने के लिए शैया थी और सुगंधित पुष्पों की महक से सारा विमान आपूरित था। मुनि कर्दम ने देवहूति से उसमें प्रवेश करने के लिए कहा। इस पर देवहूति ने अपनी मैली कुचैली धोती की ओर देखा और अपने उलझे हुए केशों पर हाथ फेरा। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के भाव को समझकर तत्काल बोले कि वह दिव्य सरोवर में जाकर पहले स्नान कर ले। देवहूति मुस्कुराकर दिव्य सरोवर में स्नान करने चली गई। वहां जल के भीतर उसने एक अति सुंदर महल देखा। वहां सैकड़ों सुंदरियां तरह तरह के रेशमी वस्त्र पहने और इत्र फूले लगाए घूम रही थीं। उनकी बाकी चितवने और उनके लहराते केश मन को मोहने वाले थे। वे सभी मानो गंधर्व सुंदरियां थीं। उन सुंदरियों ने देवहूति को देखा तो वे प्रणाम करके उसके पास आकर कहने लगीं कि वे उसकी दासियां हैं और उसका श्रृंगार करने के लिए यहाँ आई हुई हैं। उन्होंने स्वच्छ और सुगंधित जल से रगड़ रगड़ कर देवहूति को स्नान कराया और उसे सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए। फिर उसके पैरों के नखों से लेकर शिखा तक सुंदर सुंदर आभूषणों से श्रृंगार किया। आँखों में कजरा लगाया और केशों को फूलों से गूंथा। देवहूति का श्रृंगार करके वे उसे जल से बाहर लाईं। उसके रूप लावण्य को देखकर कर्दम मुनि का हृदय चलायमान हो उठा। वे उसका हाथ पकड़कर विमान में जा चढ़े। यह विमान
मुनि की इच्छा शक्ति से कहीं भी आ जा सकता था। मुनि कर्दम ने देवहूति को धरती के विभिन्न द्वीपों की यात्रा कराई और उसके मन को प्रसन्न किया। उसे तरह तरह के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों का सेवन कराया और रात्रि विश्राम के समय मधुर वचनों से उसका मनोरंजन किया। कुछ दिन भ्रमण के उपरांत वे अपने आश्रम में लौट आए और रात्रि के एकांत क्षणों में उसके साथ रमण करके उसे रति दान दिया। कितनी ही रातों के बीत जाने के उपरांत देवहूति को पता चला कि वह गर्भवती है। मुनि कर्दम और स्वयं उसे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। कर्दम मुनि हर समय देवहूति को प्रसन्न रखने का प्रयास करने लगे। उचित समय आने पर देवहूति ने 9 कन्याओं को एक साथ जन्म दिया। उन्हें देखकर देवहूति का हृदय आनंद से भर उठा, परंतु मुनि कर्दम ने ऐसे समय उन कन्याओं के पालन का भार देवहूति पर छोड़कर स्वयं तपस्यारत होने की बात कही तो देवहूति का मन आहत हो उठा। उसने कर्दम मुनि से कहा, स्वामी, आप गृहस्थ जीवन के पालन और वंश वृद्धि के वचन को तो पूरा कर दिया, किंतु इन कन्याओं की परवरिश के दायित्व से आप मुंह मोड़ रहे हैं। यह कदापि उचित नहीं है। फिर भी मैं आपकी शरण में हूँ। आप जैसा करना चाहें करें, मैं आपको रोकूंगी नहीं। इन कन्याओं की परवरिश के उपरांत जब ये विवाह योग्य होंगी तब इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने होंगे। आप तो वन में चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे इनकी देखभाल क्या मुझे अकेले ही करनी होगी? हे स्वामी, मैंने आपको ईश्वर भक्ति से विमुख कर भोग विलास में लगा दिया और स्वयं भी उसमें अनुरक्त रही तथा इंद्रिय सुख भोगती रही। लगता है मेरा वह समय व्यर्थ ही चला गया। आपके परम प्रभाव को मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाई। आप मुझे क्षमा करें। इस संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, ऐसा पुरुष जीवित शव है। आप जैसे योगी पति का साथ पाकर भी मैं माया जनित रोगों में लिप्त होकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं कर सके। इसका मुझे जीवन पर्यंत दुख रहेगा। 24वां अध्याय। श्री कपिल देव का जन्म, मुनि कर्दम की 9 कन्याओं का विवाह और मुनि कर्दम का संन्यास ग्रहण कर परम पद प्राप्त करना। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, देवहूति की वैराग्यपूर्ण बातें सुनकर कर्दम जी ने देवहूति से कहा कि वह खेद न करे। उसके गर्भ में स्वयं श्री विष्णु भगवान आएंगे और उसकी कोख से जन्म लेंगे, अतः उसे भगवान का श्रद्धा पूर्वक भजन करना चाहिए। विदुर जी, कर्दम मुनि के कहने पर देवहूति ने श्रद्धा भाव से श्री हरि की आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद मुनि कर्दम जी के वीर्य का सहारा लेकर भगवान श्री हरि ने देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया। देवहूति के गर्भ में भगवान के प्रवेश करते ही सृष्टि में मंगल गीतों की ध्वनि उठने लगी। गंधर्वों के स्वस्ति गान के साथ साथ अप्सराएं नृत्य करने लगीं। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। सर्वत्र प्रकृति आनंदित होकर झूमने लगी। उसी समय मरीचि आदि ऋषिगणों से घिरे हुए ब्रह्मा जी कर्दम मुनि के आश्रम में आए और उन्होंने कर्दम जी से कहा, पुत्र, तुम सदैव दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने सदैव मेरी आज्ञा का पालन किया है।
तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदर कन्याएं अब विवाह योग्य हो चुकी हैं। सृष्टि के विकास में इनका बहुमूल्य योगदान होगा। अतः तुम अपनी इन कन्याओं का विवाह मरीचि आदि ऋषिगणों से कर दो। इससे संसार में तुम्हारा सुयश फैलेगा। तुम्हें अब अपनी और देवहूति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवहूति को संभालने के लिए स्वयं नारायण उसकी कोख से जन्म लेंगे। वह बालक कपिल के नाम से विख्यात होगा और सांख्याचार्यों में सर्वश्रेष्ठ होगा। विदुर जी, इस प्रकार जगत की सृष्टि करने वाले श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को आश्वासन देकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी के चले जाने के उपरांत कर्दम जी ने अपनी कला नाम की कन्या का शुभ विवाह ऋषि मरीचि से कर दिया और अनसुईया का ऋषि अत्रि से, श्रद्धा का ऋषि अंगिरा से, हविर्भु का ऋषि पुलस्त्य से, गति का पुलह से, साध्वी क्रिया का क्रतु के साथ, ख्याति का भृगु जी के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ और शांति का अथर्वा ऋषि के साथ कर दिया। कर्दम जी ने विवाह के अवसर पर उन ऋषियों को बड़ा आदर सत्कार किया। विवाह के उपरांत सभी ऋषिगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रमों को चले गए। समय आने पर श्री हरि ने देवहूति की कोख से जन्म लिया तो आकाश में नगाड़े बजने लगे और देवगण बालक पर पुष्प वर्षा करने लगे। एकांत होने पर कर्दम जी उनके पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, योगी जन अनेक जन्मों की साधना के उपरांत अपनी साधना के सिद्ध होने पर जिनके दर्शन करते हैं, वो श्री हरि हम जैसे विषय लोलुपों के घर में अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप परब्रह्म हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। आपकी कृपा से मैं आज तीनों ऋणों से मुक्त हो चुका हूँ। अब मैं संन्यास मार्ग ग्रहण कर वन में जाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। श्री कर्दम जी की प्रार्थना पर बाल रूप भगवान ने अपनी योग शक्ति से कर्दम जी से कहा, मुनिवर, मेरा यह जन्म इस लोक में भौतिक शरीर को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनियों के मार्गदर्शन के लिए हुआ है। आत्मज्ञान का मार्ग ही इस लोक से मुक्त होने का सर्वोत्तम मार्ग है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष प्राप्त करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के हृदय में रहने वाला परमात्मा हूँ। जब तुम अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर मोक्ष पद प्राप्त कर लोगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भगवान कपिल के ऐसा कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा करके वन में चले गए। वहाँ जाकर परम भक्ति भाव से उन्होंने श्री हरि को अपने हृदय में धारण कर सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लिया। इस प्रकार इच्छा और द्वेष भाव से रिक्त होकर संपूर्ण भक्ति भाव से श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। 25वां अध्याय। भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने के उपरांत
कपिल जी अपनी माता देवहूति के साथ बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे और समय के साथ साथ बड़े होने लगे। एक दिन देवहूति ने कहा कि वह सांसारिक भोग विलास से ऊब चुकी है। इस अंधकार से निकलकर वह अब प्रकृति पुरुष की आराधना में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जन्म की परंपरा को समाप्त करना चाहती है। माता देवहूति की इच्छा को जानकर श्री कपिल जी मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे और मधुर मुस्कान के साथ अपनी माता से कहने लगे, माता, अध्यात्म योग ही मनुष्यों के कल्याण का मुख्य साधन है। इसके द्वारा दुख सुख की निवृत्ति हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन को माना गया है। जब यह मन विषय भोगों में आसक्त होता है तब इसे बंधन कहा जाता है, और जब यह परमात्मा में लीन होता है तब इसे मोक्ष का कारण माना जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से तटस्थ हो जाता है, तब सुख दुख से परे यह समदर्शी हो जाता है। तब जीव ज्ञान वैराग्य से परे होकर शुद्ध भक्तिभाव से आत्मा को प्रकृति के मायावी आवरणों से मुक्त मानकर भेद रहित सूक्ष्म स्वयं प्रकाश अखंड उदासीन और परब्रह्म के रूप में देखता है। हे माते, योगियों के लिए भगवान की प्राप्ति हेतु श्री हरि के प्रति शुद्ध भक्ति भाव के समान कोई अन्य मंगलमय मार्ग नहीं है। परमात्मा के प्रति आसक्ति का भाव ही संतों के लिए मोक्ष का द्वार है। साधु पुरुष कभी दूसरे का अमंगल करने का विचार अपने मन में नहीं लाते। वे सदैव हरि कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे साधु संतों की संगति करने से श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा संत समाज मनुष्यों के विकारों अथवा दोषों को तत्काल हर लेता है और उनके मन में शुद्ध तथा सात्विक विचारों का प्रादुर्भाव कर देता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुई माया का त्याग करके तथा वैराग्य युक्त ज्ञान, योग और भक्ति से मनुष्य इस देह में स्थित अंतरात्मा के साहचर्य को प्राप्त कर लेता है। माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान श्री हरि में ही लगा रहता है, उसकी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पूर्ण भक्ति भाव का सहारा लेकर उस परम पद श्री भगवान में ही लीन हो जाती हैं। इसे निष्काम भक्ति योग कहते हैं। यह भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि यह समस्त भौतिक इच्छाओं को भस्म कर डालती है। ऐसी निवृत्ति हो जाने पर भक्त जब श्री हरि के लोक अर्थात वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है, तब उसे चिर आनंद की अनुभूति होती है। इस आनंद की अनुभूति हो जाने के उपरांत उसे किसी आनंद की आवश्यकता नहीं रहती। जिनका मन सदैव श्री हरि को ही अपना प्रिय मित्र, सखा, गुरु, सुहृदय और इष्ट मानता है, उन्हें वैकुंठ लोक पहुँचने पर दिव्य भोगों की प्राप्ति होती है और वे काल चक्र के बंधन से सदैव के लिए छूट जाते हैं। भगवान श्री हरि उन्हें मृत्यु लोक के सागर से पार उतार देते हैं। माते, भगवान श्री हरि साक्षात परमात्मा हैं, प्रकृति पुरुष हैं तथा समस्त जीवों की आत्मा हैं। उनके अतिरिक्त किसी अन्य का सहारा लेने से मृत्यु पाश से छुटकारा नहीं मिल पाता। प्रकृति की समस्त गति श्री हरि के कारण ही है। उन्हीं के भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलाती है और मृत्यु अपना कर्म करती है।
योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त होकर भक्ति योग से श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। इस संसारी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग यही है कि वह पूर्ण भक्तिभाव से भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए और समस्त भौतिक आकर्षणों से अपना मन हटा ले। 26वां अध्याय। प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री कपिल भगवान ने आगे कहा, हे माते, प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। इससे हृदय की समस्त ग्रंथियों अर्थात बंधनों का नाश हो जाता है और अहंकार नष्ट हो जाता है। यह सारा आकाश, पृथ्वी और पाताल जिसके प्रकाश से जगमगाता है, वह आत्मा ही परम पुरुष का अंश है। वह अनादि, अनंत, निर्गुण, प्रकृति से परे, अंतःकरण में स्फुटित होने वाला स्वयं प्रकाश है। यह लीलामयी प्रकृति अपने सत्व गुणों से श्रेष्ठ पुरुषों का सृजन करती है, राजसिक गुणों से विलासी पुरुषों का और तामसी गुणों से दुष्चरित्र व्यक्तियों का निर्माण करती है। मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों को भुलाकर स्वयं ही अपने को इनका कर्ता समझने लगता है। इस मिथ्याभिमान के कारण वह अपने कर्मों का भोक्ता बनता है और कर्मों के निरंतर प्रवाह में बहता हुआ जन्म और मृत्यु के बंधनों से कभी नहीं छूट पाता। जो पुरुष प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति में लिप्त रहता है, वह पुरुष सुख दुख के बंधनों से कभी दूर नहीं हो पाता। देवहूति ने पूछा, पुत्र, इस विश्व के स्थूल और सूक्ष्म कार्य किसके स्वरूप हैं? कौन इनका कारण है? प्रकृति और पुरुष के लक्षण क्या हैं? तुम मुझे बताओ। भगवान हरि के अंश श्री कपिल ने कहा, माते, जो त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज, तम, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप हैं तथा स्वयं ही निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों के आश्रय हैं, अर्थात जिनके द्वारा सभी धर्मों का प्रादुर्भाव होता है, उन प्रधान तत्वों को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तन्मात्राएं क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, रस, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, गुदा, लिंग। इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं, जिनकी प्रेरणा से इस मायावी प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, उसे काल अर्थात पुरुष रूप भगवान कहा जाता है। इस प्रकार अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से विद्यमान है। वे ही प्रमुख तत्व परम पुरुष भगवान हैं। ईश्वर का तेज ही समस्त अंधकार को हरने वाला है, जो सत्व गुण में स्वच्छ, शांत और चित्त स्वरूप है। वही महत्व अर्थात वासुदेव है। इन्हीं की इच्छा से समस्त जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसकी स्थिति होती है और फिर उन्हीं में इसका लय हो जाता है। अतः भक्ति
वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप परमात्मा को इस शरीर में स्थित जानकर सदैव उनका चिंतन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 26वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।